अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ व कामरानियाँ व भलाइयाँ अता फरमाए और मेरा और आपका हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ माशाल्लाह से सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी साबूदाना कस्टर्ड की डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बनाना बहुत आसान है। चलिए इसको बनाते हैं। तो बनाने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखिए, यहाँ मैंने 3 चम्मच जो है वो साबूदाना के ले लिया है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरीके से रख लिया है। तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हमारी बॉडी के लिए, बच्चों को बनाकर दें, बड़ों को दें, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और यहाँ देखिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। तो दूध जैसा ही हल्का सा नीम गर्म हुआ तो इसमें मैं साबूदाना जो है वो ऐड कर दूँगी और स्लो मीडियम हीट पर आपने इसको कुक करना है। यहाँ देखिए 2 से 3 छोटी इलायचियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आज फ्लेम जो है वो आपने ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ देखिए ये कुक हो रहा है, तो इसके साबूदाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। तो बच्चों को बनाकर दें आप, अपने शेरखार बच्चे जो हैं छोटे, उनकी मील में ये रखें और बड़ों को भी दें, तो सबका ये मनपसंद होता है। तो यहाँ देखिए हाफ कप मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप भी मीठा अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड कीजिएगा। तो ये मेरा मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं मीठा, तो इसमें 2-3 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, क्योंकि मीठा ना तो बिल्कुल कम ही अच्छा लगता है मीठे में, और ना ज़्यादा। यहाँ देखिए 1 टीस्पून इसमें नारियल, डेसिकेटेड नारियल, 1 टीस्पून बादाम की गिरियाँ और 1 टीस्पून इसमें काजू मैंने ऐड कर दिया है। तो आप भी जितने नट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंगो कस्टर्ड मैंने ले लिया है और साथ मैंने 2 चम्मच दूध के ले लिए हैं, 2 चम्मच मैंगो कस्टर्ड के मैंने मिक्स कर लिए हैं इसमें, 2 चम्मच ही मिक्स करने हैं आपने। और यहाँ देखिए इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक इसकी ये देखिए थिक भी हो चुका है, कंसिस्टेंसी इसकी आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। तो अब इसमें जो 2 चम्मच दूध को लेकर 2 चम्मच इसमें कस्टर्ड मैंगो को ऐड किया, वो ऐड कर देंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके आपने और 7 चम्मच चलाना है और फ्लेम जो है बिल्कुल ही स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी, वरना इसके लम्स पड़ जाएँगे। तो यहाँ देखिए ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ देखिए ये स्लो मीडियम हीट पर आपने इसको 2 से 3 मिनट जो है कस्टर्ड डालने के बाद भी कुक कर लेना है। तो यहाँ देखिए कंसिस्टेंसी इसकी आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुकी है, रनी सा हो चुका है। तो यहाँ देखिए बस आपने अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, 2 से 3 मिनट को ही कुक करना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ देखिए तो बनकर तैयार हो चुका है। तो जैसे ही 7 से 8 मिनट आपने इसको ठंडा कर लेना है, फिर ही सर्व करना है। तो यहाँ देखिए ये ठंडा हो चुका है माशाल्लाह से। तो मैंने इसको सर्व कर लिया। बहुत ही मज़ेदार, सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी हमारा डेज़र्ट जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसको पसंद करते हैं, बड़े बड़े जो हैं जिनके मुँह में दाँत भी नहीं है, वो भी शौक से खाते हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद भी है, बूढ़ों के लिए भी, कमज़ोर नातवा अफ़राद के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।